हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आज बहुत सारी आसान चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डिफ़िकल्ट फेज़ जिसको हम कह सकते हैं वो निकल चुका है, और अब बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सद्बुद्धि के साथ आप लोगों ने उस फेज़ को पार किया। अब अ, आज का जो क्लास होगी ना, सवाल अच्छे होंगे लेकिन आपको लगेंगे नहीं वो अच्छे, आपको लगेंगे सर बहुत आसान है। क्योंकि एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम हमने रखा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बड़ा ही कारगर साबित होगा आज की क्लास में भी, क्योंकि एक टाइप पूरा कंप्लीट हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर ही चलने वाला है। तो सभी को राम राम। और हाँ, यूपी पुलिस का बच्चे डेट आ चुकी हैं, और जो भी बच्चे आप में से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त से बाद में ही है ना। तो 20 अगस्त से पहले पहले आपका जो भी सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल में आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। बचा ही क्या है आपके यूपी वाले सिलेबस में से? एक तो टाइम डिस्टेंस बचा हुआ है, हम शुरू करने वाले हैं उसको मंडे से, उस वीक में ख़त्म भी कर देंगे। फिर आपका क्या बचा है? मेंसुरेशन। मेन टॉपिक तो वही है। बाकी एक एक दो दो क्लास के तो वो है सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंडेसिस। बाकी तो आपका सिलेबस कंप्लीट ही है ना। डीआई भी करा दूंगा आपके सिलेबस से, आपके एग्जाम से पहले डीआई भी करा दूंगा आपको मैं, उसके लिए भी परेशान मत हो। डीआई के बाद भी पहले मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट स्ट्रीम, और फिर हम सिंप्लीफिकेशन सर्ड सिंडेसिस, दो दो क्लास के टॉपिक है उन्हें खत्म करके मेंसुरेशन, और फिर उसके बाद डीआई पढ़ के, और डीआई के बाद फिर हम लोग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की तरफ चल देंगे, क्योंकि यूपी वाले बच्चों का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े भाई आगे। 8वीं क्लास है आज हमारी, तो बहुत समय दिया हमने इस चैप्टर में, इतना तो बनता भी है समय। ये कल का होमवर्क है सवाल, शायद 8-9 क्लास तो बनती हैं बच्चे इस चैप्टर में, पीआई जैसे चैप्टर में। सवाल है, 3125 रुपए की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से 3515.2 रुपए हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो। कह रहा है, समान राशि पर समान समय के लिए x+2% की दर से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा? बताओ। हाँ, कुछ एनटीपीसी से रिलेटेड भी कुछ नोटिफिकेशन आया है। 4,000 वैकेंसीज, बाप रे। क्या करके मानेंगे गवर्नमेंट वाले? भाई मैं आपको एक सच बात बताऊं, जितने भी डिपार्टमेंट है ना सरकारी, ये खाली पड़े हैं सारे। सब में पता है क्या हो रहा है? प्राइवेट बेस पे जो संविदा पे लोग रखे जाते हैं ना, 15-15 हजार में, आपने देखा होगा कि ठेकेदार, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ठेकेदारी पे लग रहे हैं लोग सरकारी ऑफिस में। भाई आधे से ज्यादा वही लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट की वैकेंसी देते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सरकारी वैकेंसी डिपार्टमेंट डिस्क्लोज ही नहीं करता कि हमारे यहाँ इतने लोगों की कमी है, हमारे यहाँ इतने, कोई चाहता ही नहीं है वैकेंसीज देना, नई वैकेंसीज बहुत। गवर्नमेंट ने तो अब प्रेशर बनाया है, जब गवर्नमेंट को लगा है ना कि अ, अहम ब्रह्मास्मि वाली फील नहीं है भैया कहीं भी, वो सब मूवीज की बात है। पहले तो लग रहा था गवर्नमेंट को अहम ब्रह्मास्मि, कोई मेरे आसपास भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा झटका लगा तो भाई उन्होंने कान कस दिए डिपार्टमेंट के कि यूथ मेरे खिलाफ हो रहा है, युवा मेरे खिलाफ हो रहा है, तो वैकेंसीज दो। सब डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर दिया, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सब अपनी वैकेंट वैकेंसी दो, कितनी भरनी है कब भरनी है हम डिसाइड करेंगे। तुम्हारा काम ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है, ये बताना है वैकेंसी कितनी खाली है। उसका कोई एक्सक्यूज, कोई पहले तो ये रीजन, ये वैकेंसीज वाले पता है क्या करते थे? रीजन देते थे, ये रीजन है जी वैकेंसीज कम है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, और फलाना फलाना रीजन है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने साफ निर्देश दिया था सरकारी ऑफिस में कि हमें कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन की जरूरत नहीं है, हमने जितना पूछा उतना जवाब दो, वैकेंसी कितनी है ये बताओ बस। तो उन्होंने रीजन नीचे नोटिस ही नहीं किया, अपने अपनी वैकेंसीज दे रहे हैं सब कि भैया इतनी इतनी वैकेंसी है हमारी। तो गवर्नमेंट अब इतनी भर भर के वैकेंसीज दे रही है। सीजीएल में आपको मैं बताऊं, एक ही डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट एक पोस्ट होती है दिल्ली में, मिनिस्ट्री होती है,
उसमें पहले 900 वैकेंसीज रिलीज थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का कुछ हेल जोल हुआ, गवर्नमेंट ने निर्देश दिए कि अपनी अपनी वैकेंसीज दो। सीएसएस वालों ने 1850 वैकेंसीज दी हैं अपनी, कि हमारे यहाँ 1850 पद खाली हैं। जो वो कह रहे थे कि 900 खाली, अब 1850 कैसे हो गए जी 2 महीने के अंदर अंदर? खुद सोचो आप। वैकेंसीज तो भरमार आने वाली हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते रहो। बाकी सवाल कह रहा है कि 3125 रुपए 3 साल में X% पर इतने रुपए हो गए हैं जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ है। चक्रवृद्धि है, उसने लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। तो भैया 3125 रुपया है, 3 साल में कितना हो गया है? 3515.5। और कितने साल में? 3 साल में। बच्चे या तो आप 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो, कल तो बहुत सारे सवाल ऐसे किए हमने, आप 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो, या फिर आप ये देखो सीधा सीधा ब्याज कितना मिला है। आप कहेंगे 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 1 गया 3, 390.50 का ब्याज है। और प्रतिशत ब्याज कितना है? प्रतिशत ब्याज, मैं 3 साल का ही प्रतिशत ब्याज निकाल रहा हूं, उसके हिसाब से 1 साल का फिर हम देख लेंगे, 1 साल का हम देख लेंगे कितना बनता है। तो 390.5 बटा 3125 और गुणा 100। भाई ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आ जाएगी। ओके बच्चे? यस सर। अब यहां से अगर मैं को नहीं काटता हूं, 25 से काटते हैं, चलो 25 चौके 100, 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 6, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, और ये 0 लास्ट में आ। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये? 5 से कट जाएगा। भाई ये 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। या पहले ना आप क्या करो, ठीक है, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 2, 5 पूरे 25, 0, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। कुछ झोल हुआ है क्या? ओ, .2 है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो झोल हुआ है। हम 0.5 लेके चल रहे थे ना, .2 है, .2, सॉरी, .2 है, तभी तो संख्या कटने में दिक्कत दी। तो ये हो जाएगा 390.2 बटे 3125 गुणा 100। अब करिए, है ना, पॉइंट हटेगा 0, कितना आएगा भाई? 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 0। अब कितने से कटेगा ये? 2 से कट जाएगा क्या? 2 से, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ओके, 2 एकम 2, 1, 2 एकम 2, 1, 2 नाम 18, 1, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, 3, 4 एकम 4 3 7, ये आ गया 625। तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा लगभग कितनी बार ये कटेगा, और वो 3 साल का होगा। कितना होगा? वो 3 साल का होगा। तो 3 साल का होगा ना, तो आप कहेंगे कि सर ये कटेगा, भाई 10 बार तो पूरा पूरा चला गया, 10 बार से तो ऊपर जाएगा। 625 एकम 625, आगे बचा कितना? 75 और 80, 5, 8 7 15 और 4, 625 दूनी 1250। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना होगा? 12.4864 बन जाएगा ये। ज्यादा सोचना ही नहीं है, जैसे ही ये 12 पॉइंट में गया और हम 3 साल के पास जा रहे हैं, तो ये 12.4864 बनेगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपने एक चीज देखी कि भैया ये 625 से आपने इसको काटा तो 12 पॉइंट बन रहा है, और हमें 3 साल के ब्याज पे जा रहे हैं हम, तो 12.4864 बनेगा। वही तो 4 साल का होता है। ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12.4864 ये 3 साल का ब्याज है। तो बच्चे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा सर 4%। हमने तो टेबल में पढ़ा है सीधा सीधा, हमने तो टेबल में पढ़ा है सीधा सीधा 1 साल का 4%। अब कह रहा है कि अगर मैं समान धनराशि 3125 पर
समान समय के लिए 3% और x प्लस 2% यानी कि 4+2% पर 6% पर देता हूं तो ब्याज कितना मिलेगा। बच्चे 3 साल के लिए 6% पर ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर साधारण ब्याज 18%। साधारण ही तो पूछा उसने, 3125 का 18% निकाल दो। 3125 का क्या करना है? 3125 का बच्चे 18% निकाल दो, जो आपका आंसर होगा 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 0.5, तो 562.5 बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि ये सवाल आप अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाते ना तो ये और आसान बन जाता, और आसान अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाओ तो। हमने तो सीधा सीधा ब्याज निकाला। अच्छा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाना, एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाओ, अभी ब्याज ब्याज के चक्कर में पड़ो ही मत। तो क्या होगा जरा देखना भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो 3515.2 बटा 3125, 3125, ये जो आएगा 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। क्या आएगा? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जरा बताना मुझे कितना आएगा ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और सुनो मेरी बात, मैंने बताया था ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अगर ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, तो ये किसी ना किसी फ्रैक्शन का क्यूब बनेगा, घन बनेगा किसी ना किसी फ्रैक्शन का 100%। तभी हम रेट निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें रेट निकालना है, हमें रेट निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो ये बात तो श्योर है, ये किसी ना किसी का बच्चा घन जरूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं किसका ये घन बनता है, किसका बनेगा, बताओ जल्दी से भाई मुझे। 3125 नीचे और 3515.2 ऊपर। अगर आप इसे कितने से काटोगे? 25 25 से हम 625, 625 को अगेन 25 से आप गुणा करना जरा। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 3515.2 पॉइंट हटाया नीचे, तो 2 से काट के देखें इसको, 2 से जरा बताना भाई मुझे कितना बनेगा। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे, ये जाएगा 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। अरे वाह, आपको नीचे जो 15,625 दिख रहा है ना, पता है ये किसका क्यूब है? ये 25 का क्यूब, इसका 25 का क्यूब। और ऊपर वाले का यूनिट डिजिट अगर 6 है, ऊपर वाले का यूनिट डिजिट अगर 6 है, यूनिट डिजिट में हमने पढ़ा था ना, किसी भी संख्या का बेस अगर 6 है, उसकी कितनी भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। इसका यूनिट डिजिट अगर 6 है तो जरूरी सी बात है ये 26 का ही क्यूब होगा, 26 का ही क्यूब ये होगा। तो 26 की कितनी भी पावर हम करेंगे, उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ये हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाया, दिमाग लगाया, लेकिन ये हमें पता है कि 15,625 जो है ये 25 का ही क्यूब है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर इतना है, बच्चे 1 साल का कितना हो जाएगा? सर क्यूब है, हटा दो, 26/25, तो रेट आ गया, कितना आ गया? प्लस का 1, 1/25 गुणा 100। आप कह देंगे सर 4% का रेट है, और फिर उसके बाद तो सवाल वही है कि रेट अगर 4% आ गया, फिर तो आप ये सवाल आगे ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया। सारा काम था आपके रेट निकालने तक का। सर मुझे कक्कर आ रहे हैं, कक्कर, कक्कर समझा नहीं मैं, CAKKAR, ये तो मैंने नया वर्ड सुना है। चलो ये अब खत्म है, अब चलते हैं बहुत ही आसान टाइप की तरफ, बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान टाइप है भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो गई, कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो गई, और दोगुना हो गई, और मैं आपसे कहता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा?
मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई धनराशि एक वर्ष में, कोई धनराशि एक वर्ष में अपने आप का दोगुना हो गई। मैं आपसे कहूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहा होगा। बच्चे याद रखना कि अगर आपसे कहेगा कि कोई धनराशि अपने आप का n गुना हुई है, अगर n गुना हुई है ना, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना हो तो वो n ही होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? n ही होगा। भाई अगर धनराशि दोगुना हुई है ना, मतलब कि उसका मूलधन अगर 1 यूनिट था तो अमाउंट कितनी हुई है? 2। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और वो 20,000 बन गए, वो 20,000 बन गए। 1 से 2 हुआ, मतलब डबल का मतलब है 1 रुपया अगर मैं आपको देता हूं तो वो 2 रुपए बन जाते हैं। यानी कि मूलधन 1 है तो अमाउंट कितना? 2। और यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? वो होगा 2/1। कितना होगा बच्चा? 2/1। यहीं पर इसी चीज को अगर मैं n से रिप्लेस कर दूं कि n गुना कोई धनराशि हुई है, तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना होगा? n। अमाउंट कितना होगा? n। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? n/1। और उसी को मैंने बोला है कि कोई भी धनराशि अगर n टाइम्स होती है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो n ही होता है। कितना होता है बच्चे? n ही होता है। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं कोई धनराशि 2 वर्ष में, कोई धनराशि 2 वर्ष में ना 4 गुना हुई है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हुई है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना जरा मुझे, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 वर्ष में 4 गुना हुई है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सर 4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का, मैं 2 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूं, 2 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूं। तो सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 4 हो जाएगा। जितने गुना होती है उतना ही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, उतना ही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और बच्चे अगर मैं यहां से रेट पूछने लगूं तो हमें पता है कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2 का स्क्वायर। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? सर 2 होगा। 2 यानी कि 2/1 भी आप कह सकते हो। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि 2 या फिर 2/1। तो कोई पैसा 1 से 2 हुआ है तो ब्याज उसने कितना दिया है? 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/1 इंटू 100। आप कहेंगे सर रेट 100% है, रेट कितना है? 100%। क्या ये कह सकते हो? जितने भी गुना धनराशि होती है ना वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वही तो मैंने सिखाया। कोई धनराशि n गुना कितने साल में हुई है वो बाद का काम है, कितने गुना हुई है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो अगर n गुना हुई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर n, इतना ध्यान रखना है। कितने साल का है वो बाद की बात है। तो यहां अगर मैंने कहा 2 साल में 4 गुना, कितने साल में हुआ वो सोचना ही नहीं है। 4 गुना हुआ तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 हो गया। 1 साल का कितना रहा होगा? भाई 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, अब स्क्वायर है क्योंकि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का कितना होगा? 2। 2/1 यानी कि 1 रुपए का ब्याज 1/100। इसी चीज को अगर मैं आगे आपसे बोलूं, आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में, अच्छा कोई धनराशि 3 वर्ष में ये हुई है मान लो 27 गुना, कोई धनराशि 3 वर्ष में 27 गुना हुई है, तो ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अक्सर लोग इसे किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे बताते हैं। सर ऐसा एसआई में होता है, एसआई वाला पार्ट अलग है, एसआई को सीआई से मिक्स मत करना। यहाँ चीजें मल्टीप्लीकेशन में चलती है, वहां चीजें प्लस में चलती है ना। तो 3 वर्ष में अगर 27 गुना हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कितनी होगी ये हमें बताना है। चलो देखते हैं कि भाई 27 गुना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? सर जितनी गुना हुई है उतना ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और कितने साल का? 3 साल का। तो 27 को क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं? तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यूब है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 रहा होगा, बटा 1 आप लिख सकते हो। तो यहां से ब्याज कितना मिला है? 2 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 2/1 गुणा 100।
आप कहेंगे सर ब्याज की दर जो है ना 200% है। कितनी है? 200%। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। कितना होगा बच्चा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका? 200%। अब अक्सर कुछ लोग इसे किस तरीके से करते हैं या फिर करवाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो चीज ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक चीजें हैं। वो डिराइव्ड चीजें पढ़ाते हैं। डिराइव्ड चीजें यानी कि इन्हीं से ही निकले हुए रिजल्ट्स वो पढ़ाते हैं। कैसे? जैसे यहां वो कहेगा 27 गुना। 27 गुने का मतलब है कि मूलधन अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो गया? 27। कितने साल में? 3 वर्ष में। हमें 3 वर्ष से 1 वर्ष पे आना है। 1 वर्ष पे क्यों आना है हमें सर? क्योंकि हमें निकालना है ब्याज की दर, और ब्याज की दर 1 वर्ष पे ही निकलती है। इस पे 1 वर्ष पे निकलती है। अगर जितने वर्ष यहां होंगे ना, जितने वर्ष यहां होंगे, उतना ही इसका रूट बना देंगे। अगर यहां 3 वर्ष है तो इसका रूट बना देंगे 3। क्या बना देंगे? 3। 1 वर्ष की कहानी आ जाएगी, यानी कि 1 से 3। 1 साल में कोई मूलधन 1 से 3 हुआ है तो ब्याज उसने कितना दिया होगा? बच्चे ब्याज उसने दिया होगा 2 रुपए का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 2/1 × 100। आप कहेंगे सर 200%। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 200%। क्या बात क्लियर है? यस। आगे चलो, आगे चलते हैं। ऐसे एक सवाल करा के फिर इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको लेकर हम। ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से। देखिए बच्चे सवाल को, क्या है सवाल में जरा। सवाल करें, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो गई। 2.25 गुना हो गई। अब कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर बताओ। 2.25 गुना हुई है कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? जितने गुना वो हुई है भाई, 2.25। पॉइंट हटाएंगे बटे 100 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 225 15 का स्क्वायर होता है और 100 10 का? 15/10 का स्क्वायर। अब चूंकि यहां 2 साल है तो यहां वर्ग मिलेगा, और ये मिलना ही है। क्यों मिलना है? क्योंकि जोड़ी कहां से बन के आती है? ऊपर से। अगर यहां 2 साल है तो ये जरूरी है वर्ग बनेगा। अगर इसको रेट निकलवाना है, अगर इसको रेट निकलवाना है, ब्याज की दर निकलवानी है, तो वो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे यहां वर्ग जरूर देगा। जानता है स्टूडेंट, तभी इसका रेट निकाल पाएगा। तो बच्चा 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ? वर्ग हटा दो सर, 15/10 हुआ। यानी कि 10 रुपए 1 साल में 15 बन गए। तो ब्याज कितना दिया है उन्होंने? 5 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5/10 × 100। जीरो से जीरो उड़ा दो, आप कहेंगे सर 50% रेट आ गया। 50% क्या आ गया? रेट आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो कि कोई धनराशि इतने गुना हुई है ना, मान लो वो 1 थी, तो 1 से कितनी हो गई? 2.25। बच्चे जितन अगर यहां से आप पॉइंट को हटाते हो ना यहां से, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो इधर लग जाती है। रेशियो में ऐसा होता है। अगर यहां से डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल के बाद जितनी संख्या है ना, इतनी उधर जीरो लग जाएंगी। अब कितने साल में है? 2 वर्ष में। अगर 2 वर्ष से हमें 1 वर्ष पे आना है तो हम क्या करेंगे? इनका रूट बना देंगे। जितना साल कहेगा उतनी यहां पर रूट बना देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 15। 1 साल में कोई धनराशि 10 से 15 हुई है, ब्याज 5 दिया है, तो 5/10 × 100। आप कहेंगे सर 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50%। ये डायरेक्ट तरीका है, ये बेसिक है जो मैं आपको सिखाता ला रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जमाने से, कि 2 साल में अगर 2.25 गुना हुई है ना, यानी कि इसमें 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणा हुए होंगे। 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणा हुए होंगे तभी तो 2 साल की बात हुई है। और अगर 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणा हुए होंगे तो ये वर्ग बनेगी किसी ना किसी फ्रैक्शन का। मैं तो आपको
जो बिल्कुल होता है ना नीचे, तला जो होता है, उस पे ले जाके ऊपर लेकर आया हूँ। आप तो कहीं फंसोगे ही नहीं। ये सवाल करिए, बताएंगे जल्दी से बच्चे इसका जवाब। क्या है सवाल में, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बताओ। सवाल कह रहे हैं कि एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो गई, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सर ईगरली वेटिंग फॉर एडवांस में, बहुत मजा आएगा। मैं फर्स्ट टाइम, मेरे जो 3.5 साल हो गए चैनल पे, फर्स्ट टाइम एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा मैं किसी बैच में, वो भी ऐसे बैच में जहां मुझे फुल इंडिपेंडेंस है। जो मर्जी पढ़ाओ, जितना मर्जी लेवल है पढ़ाओ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा एडवांस मैथ में। आपको सच बताऊं, मेरा फेवरेट पार्ट है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, मैं एडवांस मैथ को कहूँ। बहुत रिसर्च किया है मैंने एडवांस मैथ पे। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम पे एडवांस मैथ के नए नए तरीकों पे मैंने बहुत रिसर्च किया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैंने बहुत रिसर्च किया था। रिसर्च यानी कि अपनी तरफ से चीज़ें, बहुत एफर्ट लगाया, कैसे होगा कैसे होगा। तो आप देखना मज़ा आएगा एडवांस में। फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे यस, लेकिन तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। सवाल करें, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतना गुना हो गई। 2 साल में, तो बच्चे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ, 1.96। 1.96 में पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब 196 14 का स्क्वायर होता है और 100 10 का होता है स्क्वायर। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ, वर्ग। और अगर मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछूं, 1 साल का, तो बच्चे आप कहेंगे सर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वर्ग को हटा दो, 14/10 आ गया। कितना आ गया, 14/10। तो 1 साल में कोई पैसा 10 रुपए से 14 हुआ है, तो 4 प्लस हुआ है। तो रेट कितना आ गया, 4/10 × 100। तो ये आ गया 40%। मजा आया भाई। चीजें सीआई में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब कॉन्फिडेंस आ गया सीआई में, और उनको ऐसा नहीं लगता कि रट रहे हैं हम। दरअसल सीआई में लोग रट लेते हैं, रटने वाली फील नहीं आ रही। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको ये आ रहा है कि यार अब हम समझ के उन सवालों को भी कर लेंगे जो हमने देखे भी नहीं आज तक। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया, और मतलब वो पकड़ते हैं। ऐसा जब हमें कोई चीज करने में बहुत मजा आता है ना किसी सवाल को, तो हम ऐसे सवालों को ढूंढते हैं फिर बुक्स में। देखे तो सही अपने कैलिबर को, कि जो हमने पढ़ा वो ढूंढ ढूंढ के करते हैं फिर हम। ऐसा होता है, नई नई बुक्स में फिर ढूंढ ढूंढ के करते हैं। ये सवाल करिए। बताएंगे सभी लोग। सवाल है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने आप का, अरे ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, बस बस। 4 वर्ष में अपने आप का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो ब्याज की दर क्या होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान लगने लगा है। अच्छा, देखो, कह रहा है 4 साल में कितनी हुई है, इतना। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया बच्चे, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 512/162। अब यार एक चीज देखेंगे हम, जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना,
ये किसी की पावर 4 बन ही नहीं रहा। 162 देखो, अरे पावर 4 बनना चाहिए क्योंकि 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये किसी की पावर 4 बनेगा, किसी की पावर 4 जरूर बनेगा। लेकिन 162 तो किसी की पावर 4 नहीं होता, और 512 भी किसी की पावर 4 नहीं होता। 8 का क्यूब होता है 512, 4 थोड़ी होता है किसी की। तो फिर ये फ्रैक्शन हमको हम काटेंगे। भाई जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं 18, 18/8, क्या ये किसी का वर्ग बनता है? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं 2 चौके 8 और 2 नाम 18, 9/4 मिला, यस सर ये 3/2 का वर्ग होता है, ये 3/2 का वर्ग होता है। तो वही केस यहां पर हुआ है कि अगर ये किसी की पावर 4 नहीं मिल रहा ना, तो इसको थोड़ा सा काट के देखो। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 256 बार। अब आप देखो 256/81, ये पावर 4 बनती है। बच्चे 256 किसकी पावर बनती है? 256 बनती है 4 की पावर 4। और 81 किसकी पावर बनती है? 3 की पावर 4। भाई 4 चौके 16, चौके 64, चौके 200, 4 की पावर 4 होती है ना। तो यहां से 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 4। पावर 4 को हटा दो, अगर आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, दैट इज 4/3। यानी कि 1 साल में 3 से 4 हुआ है, 1 रुपया ब्याज का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/3 इंटू, यानी कि 33 सही 1/3%। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। मैं बहुत सारे सवाल यहाँ पर इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाए। ये सवाल करिए जरा, इसका जवाब बताएंगे भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आपको आ गया। अब एक और चीज इसमें बतानी है मुझे, एक और चीज कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। यस, वार्षिक नहीं, तिमाही संयोजित हो। तो वार्षिक दर कितनी है? देखो, सवाल आपको थोड़ा सा घुमाना चाह रहा है। वो कह रहा है कोई धनराशि 1 साल में इतना बटा इतना गुना हो जाती है अगर तिमाही संयोजित हो। तो आपको यहां तिमाही दर निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तिमाही दर निकालनी है, तिमाही दर। उसको, उसके बाद फिर वार्षिक दर के पास जाएंगे 4 से गुणा करके। पहले तो आपको रेट निकालना है, तिमाही दर। अब आप जानते हैं अगर तिमाही दर निकालना है ना, तो एक वर्ष में कितने तिमाही दर होंगे? सर एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। भाई 3 3 महीने पे अगर आप ब्याज को लगाते हो तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? सर 4 बार लगेगा। और उसने 1 साल की ही बात करी है, यानी कि जो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, ये कितनी बार का? सर ये 4 तिमाही का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 4 तिमाही का। क्या ये बात समझ पाए आप कि 1 साल में आपका पैसा जो है 625/256 गुना हो जाता है अगर ब्याज तिमाही संयोजित। तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला कि भाई अगर तिमाही संयोजित हो रहा है तो ब्याज की दर भी तिमाही लगेगी, और अगर ब्याज की दर तिमाही लगेगी तो 1 साल में 4 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार? 4 बार ब्याज लगेगा। तो 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 625/200। 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है बच्चे? 625/200। तो यहां से आपका जो रेट आएगा वो तिमाही दर आएगी, तिमाही दर, है ना। तो ये किसी की पावर 4 होनी चाहिए भाई, 5 की पावर 4 और 4 की पावर 4। पावर को हटा देंगे तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 5/4, 5/4। यानी कि ब्याज बना है 1, तो रेट कितना है? 1/4 × 100। आप कहेंगे 25%। प्यारे भाई जो ये 25% रेट है ना, ये आपकी तिमाही दर है, तिमाही दर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है वार्षिक दर, एनुअल रेट बताओ, एनुअल रेट। ये 25% तो आपकी तिमाही दर है, आंसर नहीं है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो।
ये 25% बचा आपका तिमाही दर है, ये क्वार्टरली रेट है। हमसे वार्षिक दर पूछी है, एनुअल रेट पूछा है, तो वार्षिक दर क्या हो जाएगी? तिमाही दर को 4 से गुणा कर दो, तिमाही दर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे कि सर 25% गुणा 4, यानी कि वार्षिक दर कितनी रही होगी? 100%। वार्षिक दर कितनी है? 100%। मजा आया सवाल में, है ना? तो सबसे पहले हमने तिमाही दर, ये 25% क्वार्टरली रेट है। एनुअल रेट बताना है तो तिमाही को 4 से गुणा करना है, 25 चौके 100। वेरी गुड। चलो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आ गया, ब्याज की दर आप आराम से निकाल सकते हो अगर सवाल आए कि उतना गुना, फलाना गुना, ढिमका गुना होती। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हालांकि आप जानते हैं, बस उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली आपके दिमाग में अरेंज करना है मुझे। कैसे? सपोज मैंने कहा कोई पैसा जो है ना, कोई पैसा जो है वो एक वर्ष में, कोई पैसा जो है एक वर्ष में 2 गुना होता है। एक वर्ष में कितना होता है? 2 गुना। एक साल में 2 गुना। यानी कि ये बात है कि वो पैसा हर साल डबल होगा। मान लो मैंने 10,000 रुपए अगर किसी को ब्याज पर दिए, और ये डील हुई कि भाई ये पैसा हर साल डबल होगा, डील हुई कि आपका जो पैसा है हर साल डबल होगा, तो मैंने अगर किसी को 10,000 रुपया दिए, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा वो? 20,000। एक साल बाद कितना हो गया? 20,000 डबल हो गया। और पैसे को अगर मैं एक और साल होल्ड कर दूं, भाई देखो मैंने किसी को 10,000 रुपया ब्याज पर दिया, एक साल बाद कितना हो गया? सर एक साल बाद वो डबल हो गया, 20,000 हो गया। अगर मैं एक और साल उसको होल्ड कर लूं, एक और साल होल्ड कर लूं, तो मैंने कहा ये तो 2 गुना होता है हर साल, 2 गुना हर साल होता है, तो यहां भी 2 गुना होगा। तो ये 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000। 20,000 क्या हो जाएगा? 40,000। एक और साल अगर मैं होल्ड कर लूं पैसे को, तो ये 40 का भी डबल, यानी कि 80,000 हो जाएगा। यानी कि हर साल पैसा मेरा डबल चल रहा है। 10,000 दिया, एक साल बाद 20,000, एक साल बाद 40,000, एक साल बाद 80,000। पैसा डबल होता गया। क्यों? क्योंकि भैया मल्टीप्लाइंग में पैसा चल रहा है, मल्टीप्लाइंग। अब देखो आपको मल्टीप्लाई फैक्टर की फॉर्म में मैं ये बात समझाता हूं। एक साल में पैसा अगर दोगुना हुआ, तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ बच्चे? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप समझ गए सर, 2 हुआ है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2। अगर मैं कहूंगा 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कहेंगे सर 2 गुणा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर मैं कहूंगा 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 का क्यूब। क्या आप एक बात समझ रहे हो कि एक साल में अगर पैसा दोगुना हुआ, तो 2 साल में पैसा 2 का स्क्वायर हो गया, 3 साल में पैसा 2 का क्यूब हो गया। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि भैया वर्ष तो इधर जुड़ते जा रहे हैं, 1 + 1 2, और 2 + 1 3, और इधर पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इधर पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इधर तो वर्ष जुड़ते जा रहे हैं और पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर बार गुणा हो रहा है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, 2 साल का 2 गुणा 2, जितने साल है उतनी बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का क्यूब। अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं कि कोई पैसा 5 वर्ष में, कोई पैसा 5 वर्ष में 4 गुना होता है या 3 गुना होता है। 5 वर्ष में कितना होता है बच्चे? 3 गुना होता है। तो जरा मुझे बताओ 10 वर्ष में कितना होगा? 10 वर्ष में कितना होगा? आपका जवाब क्या आना चाहिए? आपका जवाब क्या आना चाहिए? अगर मैंने आपसे बोला कि 5 साल में पैसा 3 गुना हुआ, तो 10 साल में कितना होगा? बच्चे 10 साल को मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं 5 + 5, यानी कि 5 साल में अगर 3 गुना है, तो 5 + 5 में कितना होगा?
3 गुना 3, यानी कि वर्ष तो ऐड होंगी, समय तो ऐड होता है और पैसा मल्टीप्लाई होता है। पैसा क्या होता है बच्चे? पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो 5 + 5 10 साल में पैसा कितना होगा? 3 की पावर 2। कितना होगा? 3 की पावर 2। अगर मैं कहूं जरा मुझे बताना 15 वर्ष में पैसा कितना होगा, 15 वर्ष में पैसा कितना, ये मैं बेसिक समझा रहा हूं। अभी इसका एक डायरेक्ट तरीका सवाल करने का, जो अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले पढ़ा होगा तरीका, उस तरीके पे भी आऊंगा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि वो जो तरीका आप पढ़ते हो वो आया कहां से है। कि 10 साल में पैसा 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा किया। 15 साल का मतलब है 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5, तो पैसा भी 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, तो पैसा भी 3 × 3 × 3, यानी कि 3 का क्यूब। तो वर्ष तो जुड़ते जाएंगे और पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? मल्टीप्लाई ही क्यों होता है? क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो चीजें मल्टीप्लाई में चलेंगी। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे पास 3 है, तो 2 साल का 3 × 3, 3 साल का 3 × 3 × 3, हर बार वो गुणा होता जाएगा और वर्ष मेरे जुड़ते चले जाएंगे। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक हो गया। अगर मैं आपसे पूछ अब एक चीज बताऊं कि अगर चीजें एग्जाम में आएंगी तो हमें कैसे करना है और हमसे पूछा कैसे जाएगा। सवाल कहेगा कि कोई पैसा दोगुना होता है, कोई पैसा दोगुना होता है 5 वर्ष में, कोई पैसा दोगुना होता है 5 वर्ष में, तो 8 गुना कितने में होगा? 8 गुना कितने वर्ष में होगा? ये आपसे पूछ, आपको बेसिक क्लियर है? मैं कह रहा हूं सवाल की कमर तोड़ के रख दोगे आप। कुछ भी पूछ ले, कितना भी घुमा ले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कितना ही घुमा ले आप, से सवाल हटकर कहीं जाने वाला ही नहीं है। कि 2 गुना हुआ है 5 वर्ष में, तो 8 गुना कितने में होगा? अगर आप बेसिक से जाना चाहेंगे ना, तो आपको पता है 8 गुने का मतलब है 2 × 2 × 2, है ना? यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 3 बार गुणा किया है, तो वर्ष 3 बार जुड़ जाएंगे, यानी कि 15 वर्ष। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो कि पैसा अगर 8 गुना हुआ है, 8 गुने का मतलब है 2 × 2 × 2, यानी कि 5 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 3 बार गुणा किया, तो भैया 5 + 5 + 5 15 वर्ष। अब सवाल कैसे एक और तरीके से हो सकता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। ये तो इसका बेसिक हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपने करना क्या है। करना क्या है बच्चे? आपको ये देखना है कि ये 2 है ना, और सवाल में जितने गुना वो पूछेगा ना, अमूमन वो चीज इसका कोई मल्टीपल होगी। अगर उसने 8 गुना पूछा है ना, तो भैया 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो ये 2 गुना है ना, इसी की ही पावर में आपसे पूछेगा। मान लो सवाल में कहेगा कि 3 गुना फलाने समय में हो गया, तो आपसे जो पूछेगा ना वो 3 की ही कोई पावर पूछेगा। पूछ लेगा 27 गुना या 81 गुना या 243 गुना, 3 की ही कोई पावर आपसे पूछेगा। तो भैया हमें पता है कि 2 गुना हुआ है 5 साल में, तो 8 गुने के लिए 2 की पावर 3 गुना, तो 2 की पावर 3 गुने क्या करना है, जो 2 गुने का आपका समय है ना, उसमें इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। जस्ट आपने यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो इधर पावर है ना 8 गुने की, उस पावर को समय में गुणा करना है, 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। 15 वर्ष आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। सपोज अगर मैंने सवाल पूछा कि कोई पैसा 3 गुना हुआ, कोई पैसा बच्चा 3 गुना हुआ है मान लो 8 वर्ष में, कोई पैसा 3 गुना हुआ है 8 वर्ष में, तो 243 गुना कितने वर्ष में होगा? 243 गुना कितने वर्ष में होगा? बताइए, 243 गुना कितने वर्ष में होगा? आपका जवाब क्या आना चाहिए? मैंने आपको बताया कि जितने भी गुना वो पूछेगा, वो इसी की ही कोई पावर होगी, इसी की ही कोई पावर होगी वो। तो 243 गुना क्या होता है? ये होता है 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 क्या होता है बच्चे? 3 × 3 = 9, 27, 81, 243, 3 की पावर 5 कितने वर्ष में होगा? मैंने आपको बोला कि जो ये पावर है ना, इसको समय से गुणा कर दो।
ये हो जाएगा 40 वर्ष। आंसर कितना आ गया? 40 वर्ष। 40 वर्ष। अब एक थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल आपसे पूछ, थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, घुमाने वाला सवाल पूछता हूं। मैंने कहा कोई पैसा 8 गुना हुआ है, कोई पैसा 8 गुना हुआ है 6 वर्ष में, कोई पैसा 8 गुना हुआ है 6 वर्ष में, तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा? बताइए। मैंने कहा कोई पैसा 8 गुना हुआ है 6 वर्ष में, तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा? भैया रट्टाफिकेशन वाले यहां घूम जाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। रट्टाफिकेशन वाले जो बच्चे होते हैं वो सीधा सीधा चलते हैं। 3 की पावर 1 हुआ है 8 साल में, तो 3 की पावर आगे की ही पूछेगा। 243 कितने में होगा? पिछले बार क्या था कि 2 की पावर 1 गुना हुआ है 5 साल में, तो 2 की पावर 3, वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना जानते हैं। इसके अलावा वो कोई डायमेंशन देखते ही नहीं है। लेकिन इस बैच की खासियत यही तो है, हम तो उन चीजों को पकड़ते हैं जिसे कोई नहीं पकड़ रहा है। तो मैंने कहा 8 गुना 6 साल में हुआ, तो 4 गुना कितने में होगा? अब यहां पर आपका बेस, यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्योंकि यहां पर वो रट्टाफिकेशन वाली बात तो घूम जाएगी कि सर गड़बड़ आ गई बात। 4 गुना पूछ रहा है ना, 4 गुने का मतलब है 2 की पावर 2। बात गड़बड़ आ गई सर। और ये 4 गुना 8 की पावर में आता ही नहीं है। 4 गुना तो 8 की पावर में आता ही नहीं है। लेकिन हम एक बार बेसिक से इसको देखते हैं। बच्चे 8 गुने का मतलब क्या है? ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था, और मेरा विश्वास करो मोर देन 70% बच्चे इस सवाल को करने में घूम गए थे। इसको करे क्या? हमने तो अभी तक सीधा सीधा पढ़ा कि 4 गुना इतने में, तो 4 की कोई पावर गुना पूछ लेगा। 5 गुना इतने वर्ष में, तो 125 गुना कितने में। लेकिन ये तो पावर बन ही नहीं रही। यहां पर क्या करें? आपने देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। 8 गुने का मतलब है 2 की पावर 3 गुना। बच्चे 2 की पावर 3 गुना कितने वर्ष में हुआ है? 6 वर्ष में। तो 2 की पावर 3 गुना मतलब 2 गुना 2 गुना 2। और 6 को अगर मैं बराबर बराबर हिस्सों में बांटूं, तो 2+2+2 कह सकता हूं। 2+2+2 कह सकता हूं। भाई मैंने कहा 2 की पावर 3 का मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2, और मैंने 6 को लिख दिया 2+2+2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 की पावर 1 गुना हुआ होगा 2 वर्ष में? 2 की पावर 1 गुना हुआ होगा 2 वर्ष में। यस, ये आपने निकाल दिया। 2 की पावर 1 गुना कितने साल में? 2 साल में। मैंने बोला ना कि समय तो ऐड होता है और पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो पैसा मल्टीप्लाई हुआ, समय ऐड होता गया। तो 2 की पावर 1 गुना 2 साल में, हमसे 2 की पावर 2 गुना पूछा है। इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो, इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो, आप कहेंगे 4 वर्ष में। आंसर बिल्कुल सही है। ये बड़ा मजेदार सवाल, बड़ा मजेदार सवाल। एक और पूछूं ऐसा ही? चलो एक और पूछ, फिर हम सवालों की तरफ चलते हैं। बच्चे सवाल क्या है मेरा कि कोई पैसा 9 गुना होता है, 9 गुना होता है 5 वर्ष में, 9 गुना होता है 5 वर्ष में। तो बताओ 27 गुना कितने में होगा? 27 गुना कितने वर्ष में? जिसने ये सवाल कर दिया ना, ये मान लो मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसके लिए पक्का, मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसके लिए पक्की। है कुछ भी नहीं। मैं कमेंट स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं। पहला आंसर जिसका आएगा उस बच्चे का नाम लूंगा। यस, आ गया, शुभम सिंह। पहले बच्चे का आंसर है शुभम सिंह। देवेंद्र प्रताप वर्मा, नीतू कुलदीप,
उमा शंकर, संजू, आर्यन, साहिल, गौरव, अनुराग, रीमा, मनोज, जतिन। जतिन का गलत है, जतिन का नाम काट दो लिस्ट में से, भूल जाओ जतिन का नाम। नहीं, बाकी का गलत आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। कह रहे हैं कि 9 गुना हुआ है 5 साल में, तो 27 गुना क्या होगा? अब बच्चे 9 की पावर 27 कहीं आता ही नहीं है। बड़ा उटपटांग सा सवाल है सर, ये तो हमने तो सीधा सीधा पढ़ा है। बड़ा उटपटांग सा सवाल है सर, ऐसे कैसे बात बनेगी? चीजें पावर में चलनी चाहिए। बनाते हैं पावर में। हमसे 27 गुना पूछा है ना, यानी कि उसने 3 की पावर 3 पूछा है, और हमको दिया क्या है? 9 गुना, यानी कि 3 की पावर 2 गुना। बच्चे 3 की पावर 2 गुना हुआ है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो 3 की पावर 2 गुना मतलब 3 गुणा 3। पैसा तो मल्टीप्लाई में हुआ है। 5 को भी आधा आधा तोड़ो, आधा आधा, 2.5 + 2.5। 5 को भी आधा आधा तोड़ लो, यानी कि 3 गुना हुआ होगा। 3 गुना हुआ होगा 2.5 साल में। यानी कि मैं कह सकता हूं 3 की पावर 1 हुआ होगा 2.5 वर्ष में। 2.5 वर्ष में 5 को मैंने आधा आधा तोड़ लिया, 2.5 2.5। तो 3 की पावर 1 अगर 2.5 वर्ष में हुआ है, मुझसे पूछ रहा है 27 गुना, तो वो होता है 3 की पावर 3। उठाकर 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे सर ये होगा 7.5 वर्ष में। कितने वर्ष में होगा बच्चा? 7.5 वर्ष में। एक और सवाल देता हूं भाई, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, है ना? एक और देता हूं। मैंने कहा कोई पैसा 25 गुना, कोई पैसा 25 गुना हुआ है, सपोज 17 वर्ष में। कोई पैसा 25 गुना हुआ 17 वर्ष में, तो 125 गुना कितने में होगा? 125 गुना कितने वर्ष में? इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, इसके बाद एक और बोर्ड पर, और फिर हम पीडीएफ की तरफ चलेंगे। बताइए, सिंपल इंटरेस्ट की कंबाइंड पीडीएफ डल गई होगी बच्चे? नहीं डली होगी तो मैं आज डलवा दूंगा। मेरे हिसाब से डल गई होगी, एक बार आप चेक करना फिर से। कान कसे हुए हैं मैंने टीम के, तुम जबरदस्ती कसवा देते। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और तुम्हारे कमेंट पढ़कर मैंने उनको कॉल करके क्लास के तुरंत बाद मैंने उनको टाइट लेना शुरू कर दिया, ऐसे क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब दुनिया भर की मैंने उनको सुनाई। और जब मैंने अपना सुना दिया 2 4 मिनट, फिर वो कहते हैं सर पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोडेड है तभी की। फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है, फिर मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आता है अगर तुमने खामखा उन लोगों को सुनवा दिया। कई बार 2 3 बार ऐसा हुआ है। अब मैं कहता हूं उनसे कि भैया पहले चेक कर लो, नहीं है तो फिर मैं सुनाता हूं तुम्हें, नहीं अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है 25 गुना 17 साल में। देखो अब ये जो 125 है ना, ये 25 की कोई पावर नहीं है। 25 की पावर 1, 25 की पावर 2, 125 कहीं भी नहीं आता। इसका मतलब सवाल थोड़ा उटपटांग है। अगर ये 25 की कोई पावर होती तो फिर कोई टेंशन ही नहीं थी, फिर तो सीधा सीधा आंसर था। लेकिन ऐसा है, तो हमसे पूछा है 125 गुना, यानी कि 5 की पावर 3। 5 की पावर 3, और हम जानते हैं कि 25 गुने का मतलब है 5 की पावर 2 गुना हुआ है 17 वर्ष में। 5 की पावर 2 गुना मतलब 5 गुणा 5, और 17 को मैं लिख सकता हूं 8.5 + 8.5। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 की पावर 1 हुआ है 8.5 ईयर में, 8.5 साल में, और हमसे पूछा है 5 की पावर 3। इस पावर को उठाकर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25.5 वर्ष में। कितना हो जाएगा बच्चे? 25.5 वर्ष। ठीक है भाई। एक और सवाल, एक और, ऐसे तो मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूं अपनी तरफ। कोई पैसा दोगुना हुआ, कोई पैसा दोगुना हुआ है, सपोज 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कोई पैसा दोगुना हुआ 4 वर्ष में, तो √2 गुना कितने वर्ष में होगा?
बताओ, कोई पैसा दोगुना हुआ 4 वर्ष में, √2 गुना। ये सवाल नहीं बना आज तक, किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं बना। नहीं बना इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं बन सकता है। हो सकता है कल को मेरे पास ही कॉल आ जाए किसी न किसी एग्जाम के आयोग से, आपको पेपर सेट करना है। मैं तो ये सवाल सेट करूंगा भाई, मैं तो ऐसे सवाल सेट करूंगा। आप बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। मैंने आपको बोला कि दोगुना हुआ है 4 वर्ष में, तो √2 टाइम्स कितने वर्ष में होगा? √2 टाइम्स, है ना। चलो देखते हैं बच्चे, √2 टाइम्स का मतलब है 2 की पावर 1/2। क्या पूछा उसने? 2 की पावर 1/2 तो हमें पता है दोगुना, दोगुने का मतलब है 2 की पावर 1, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और बच्चे हमसे पूछा है 2 की पावर 1/2, तो मैंने आपको बोला ये पावर उठाकर सीधा समय से गुणा करना है, सीधा समय से गुणा करना है। आप कहेंगे सर 2 वर्ष में, तो √2 टाइम्स कितने वर्ष में हुआ है? √2 टाइम्स हुआ है 2 साल में। आप लोग कर जाओगे इसे, डेफिनेटली आप लोग कर जाओगे। तो कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। भाई जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, समय को सीधा सीधा, है ना। एक और सवाल और फिर पीडीएफ, फाइनल फाइनल फाइनल। मैंने कहा कोई पैसा जो है वो 16 गुना हुआ है, 16 गुना हुआ 6 वर्ष में। कोई पैसा 16 गुना हुआ है 6 वर्ष में, ठीक है। आपसे पूछेगा 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 9 वर्ष में कितना गुना होगा, ये सवाल आपसे पूछ। सवाल का ऑपरेशन कर दिया, ये मानो कि सवाल का ऑपरेशन कर दिया हमने। कुछ भी पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी ना, आप चाह कर भी नहीं रट सकते हो, आप चाह कर भी नहीं रट सकते हो। इसीलिए मैं पीडीएफ पर जाने से पहले इतने सारे सवाल आपको करा रहा हूं। एग्जाम में बन रहे हैं आजकल ये सवाल। 4 को 2 + 2 नहीं करेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 2 गुना पूछा है उसने, 4 साल में 2 गुना हुआ है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, यस। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि बच्चे ने, कि सर 4 को 2 + 2 कर दो, 2 साल आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आई लाइक इट। उस बच्चे ने बोला है क्या, मैं समझ गया कि सर 2 गुना हुआ है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। 2 गुना का मतलब है √2 गुणा √2, यही कहना चाह रहे हो ना आप? √2 गुणा √2 और 4 को तोड़ दो, 2 + 2, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि √2 गुना 2 साल में हुआ है। आई लाइक इट। एक चॉकलेट ले लेना सिलेक्शन के बाद मुझसे, बहुत बढ़िया आपने दिमाग लगाया इसमें। अगर ये लगाया, अगर कुछ और लगाया है तो फिर ईमानदारी आपकी, आपके साथ है। मैंने कहा 16 गुना 6 साल में हुआ है, तो 9 साल में कितना होगा? 9 साल में। अब बच्चे हमें ना इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि यार ये जो 16 है ना, ये 2 की पावर में भी जाता है और 4 की पावर में भी जाता है, 4 का स्क्वायर। किस में तोड़े इसे, इसको किस में तोड़े? अगर मैं इसको 2 की पावर 4 में तोड़ता हूं तो फिर 6 को भी मुझे 4 बार तोड़ना पड़ेगा, 1.5 1.5 1.5 1.5, ऐसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा कि 16 गुने का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 वर्ष में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 गुणा 4 जो होगा वो 3 + 3 वर्ष में होगा? समय तो ऐड होगा और पैसा गुणा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि पैसा 3 साल में 4 गुना हुआ है? पैसा जो है 3 साल में, 3 वर्ष में कितने गुना हुआ है? 4 गुना। मैंने 16 को 4 का स्क्वायर ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 वर्ष मिलेगा, और अगर मुझे 9 वर्ष चाहिए तो वो 3 का ही मल्टीपल होता है। तो 3 वर्ष में पैसा 4 गुना, मुझे तो 9 वर्ष में चाहिए, तो वर्ष इधर जुड़े, 3 + 3 + 3, यानी कि 9 वर्ष। तो अगर इधर 3 बार जुड़ा है तो इधर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3।
क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3। मैंने आपसे बोला कि 3 साल में पैसा 4 गुना हुआ, तो 9 साल में कितना होगा? 3 + 3 + 3, 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 का क्यूब। और आप कहेंगे 64 गुना। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे 64। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाएगी। आप प्रो लेवल से भी ऊपर निकल चुके हो इस तरह के सवालों में। अब मैं आपको सवाल देता हूं और आप आगे आगे उनके आंसर मुझे बताने वाले हो। जल्दी से बताओ। मैंने आपको ऐसे ऐसे सवाल भी करा दिए हैं जो अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं किसी एग्जाम में, हो सकता है आगे पूछे जाएं। जैसे वो √2 वाला था, और भी मैं उसके आगे जा सकता था। एक और सवाल उसके आगे जा सकता था मैं नहीं गया। वेरी गुड, 64 टाइम्स। सवाल करे कोई, अब ये बच्चों वाले सवाल लगेंगे आपको जो मैं दे रहा हूं ना, ये बच्चों वाले लगेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना? कोई सवाल है? ये कोई सवाल है? कुछ भी तो नहीं है कि दोगुना का मतलब है 2 की पावर 1 7 वर्ष में। आपसे पूछा 8 गुना, तो 8 गुना का मतलब क्या होता है बच्चा? 2 की पावर 3। तो जो ये पावर है ना, इसको उठाकर समय से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 21 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चे? 21 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बच्चे वाले सवाल हैं। अगले सवाल पे चलो। सीपीओ 2024 का अभी जो लेटेस्ट में आंसर की आई है, आंसर की तो सीएचएसएल की आई है, सीपीओ की जो आई थी, देखो अभी जो पेपर अभी हुआ है ना, आंसर की जिसकी आई है सीएचएसएल की आई है ना, आई थिंक किसकी आई है अभी लेटेस्ट, मेरा ध्यान नहीं, सीपीओ की आई है शायद। बहुत कम सवाल से एससीआई से पूछे गए हैं उसमें, पता नहीं क्यों। ऐसा हो सकता है जिस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया हो वो पार्ट कमजोर हो। सवाल करें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो भैया 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? दुगुने का मतलब है 2 की पावर 1, और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कह रहे 8 गुना होने में, 8 गुना होने में, 8 गुने का मतलब है 2 की पावर 3। तो इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 12 वर्ष में। क्या कहेंगे? 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी। 27/6 को हुआ है ना, मैं डेट ही नहीं देख रहा, 27 जून को भी पेपर हुआ है जो, आ, 1 महीना भी नहीं हुआ पेपर। ये सवाल करिए जल्दी से, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगा? जो मैंने अपने हाथ से लिखकर आपको सवाल कराए हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि मैंने हर पॉसिबिलिटी का आपको टाइप दिखाया वहां पर। कह रहा 3 गुना होने में, 3 गुना मतलब 3 गुना कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। आपसे कह रहा है कि 243 गुना, 243 गुना। बच्चे 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। इस पावर को उठाकर सीधा सीधा 8 से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। रेलवे वालों का भी ध्यान रख लिया करो बच्चे, हर किसी बच्चे का ध्यान रहता है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे, आप मैथ्स अगर बहुत ईमानदारी से इस बैच में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें बैठोगे ना, तब बोलना, उससे पहले मत बोलो। चाहे मैं किसी का ध्यान रख रहा हूँ या मैं किसी का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप बहुत ही कंपोजर के साथ, बहुत बहुत धैर्य के साथ पढ़ते रहो। जब एग्जाम हॉल से निकलो ना, तब याद करना कि हाँ, मैथ्स पढ़ा था कहीं। मैं पहली क्लास भी फुल कॉन्फिडेंस में था, आज भी मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ, और टिल लास्ट क्लास मैं फुल कॉन्फिडेंस में रहूंगा कि इससे बाहर किसी एग्जाम में जाएगा ही नहीं मैथ्स। मैं गारंटी दावा ठोकता हूँ मैं। बस आपको क्या करना है, क्लास नोट्स और वर्कशीट का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, मल्टीपल टाइम। कह रहा है, अगर कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना होता है, तो कितने समय में 512 गुना होगा? 512। भाई उसने बोला है 64 गुना, 64 गुना कितने में? 27 वर्षों में।
बच्चे 27 वर्षों में। अब उसने बोला 512 गुना, 512 गुना, 512 गुना। अब 512 जो है 64 की पावर नहीं होती ना भाई, 64 की कोई पावर 512 होती ही नहीं। तो फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 64 की कोई पावर 512 होती ही नहीं है, तो फिर हमें कुछ दिमाग लगाना है। हमें देखना है ये दोनों संख्या किसकी कॉमन संख्या की पावर है। भाई 8 की पावर 3 है और ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 की पावर 2 गुना हुआ है 27 वर्ष में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8 गुणा 8 बराबर, 8 गुणा 8 बराबर, 27 को दो भागों में तोड़ दो, 27 को दो भागों में तोड़ दो तो 13.5 प्लस 13.5, यस। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि 8 की पावर 1 जो है वो 13.5 वर्ष में हुआ है, 8 की पावर 1। और हमें तो 8 की पावर 3 बताना है, तो पावर को उठाकर 13.5 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 40.5। कितना आएगा बच्चा? 40.5 वर्ष। ठीक है भाई, 64 गुना 27 साल में, तो 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिखा, 512 8 का क्यूब है। 8 का स्क्वायर 27 साल में, 8 गुना 8, 27 को दो भागों में तोड़ दिया, 13.5 प्लस 13.5। तो 8 की पावर 1 हुआ है 13.5 साल में, 8 की पावर 3 होगा, 3 गुना 13.5, 40 साल। 4 में क्यों नहीं तोड़ा? 512 क्या 4 की पावर होता है? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके, वो फिर 256 चौके बहुत लंबा पहुंच जाएगा। 4 की पावर में 200 512 कहाँ आता है? फिर आपको 2 की पावर में तोड़ना पड़ेगा, फिर 27 को भी उसी हिसाब से तोड़ना है, फिर वो बड़ा चला जाएगा, है ना। इस पे आना है बच्चे, जरा बताइए इसका जवाब मुझे। क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2.5 गुना होती है, 2.5 गुना। तो कितने वर्ष में समान ब्याज की दर पे 6 सही 1/4 गुना होगी? बताओ जल्दी से, आंसर बताओ मुझे, इसका क्या होगा? सीआई कल एक, सीआई कब खत्म होगा? कल एक मिसलेनियस क्लास करेंगे, फाइनल हो जाएगा कल सीआई। इंस्टॉलमेंट बचेगा, उसे सैटरडे में करेंगे, इंस्टॉलमेंट को सैटरडे में करेंगे, दोनों एसआई और सीआई के दोनों को 2 घंटे चाहिए। 1 घंटे सीआई की इंस्टॉलमेंट में, 1 घंटा एसआई की इंस्टॉलमेंट में। सैटरडे को हम 2 घंटे में खत्म कर देंगे। कह रहा है निश्चित धनराशि 5 साल में 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब है 2 दूनी 4 और एक 5/2 गुना। 5/2 गुना कितने वर्ष में? सर 5 वर्ष में। और आपसे पूछा क्या है? 4×6 = 24 और एक 25/4 गुना। क्या ये ऊपर वाले की पावर है कोई? यस। सर 25/4 का मतलब है 5/2 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। भाई 5/2 का ही तो स्क्वायर है ये। आप कहेंगे सर 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी। सर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाया, मैथ बहुत कमजोर है। बच्चे होगा आपका मैथ्स कमजोर, लेकिन एक बात मैं कहूं, कोई भी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे, प्लीज बुरा मत मानना, एक कॉमन बात बता रहा हूं। हम जो एक्सक्यूज देते हैं ना, वो जेन्युइन है, मैं मानता हूं वो जेन्युइन एक्सक्यूज, लेकिन नहीं देना चाहिए। किसी के सामने अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर किसी एग्जाम में फेल हो गया, तो वो कहता है कि यार मेरा एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, या फिर मेरा ना ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गया, या फिर ये वाला मुझे उस टीचर फलाने टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुका। ये एक्सक्यूज आज लिख लो, और ये सीख दे के जा रहा हूँ, अपनी लाइफ में कभी मत देना किसी को। लोग आपका मजाक बना सकते हैं, लेकिन आपका आपका साथ, आपके बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एक्सक्यूज नहीं, उसके ऊपर काम करना है। अपना एक्सक्यूज अपने अंदर रखो। आप फेल हो गए ना, तो
ताल ठोक के बोलो भैया फेल हो गया, क्योंकि उस लेवल का पढ़ ही नहीं पाया मैं, जिस लेवल पर बच्चे सेलेक्ट होते, नहीं पढ़ पाया मैं उस लेवल का। मैं बोलता था ऐसे, मैं कभी एक्सक्यूज नहीं देता था कि मैं फलाने की चीज की वजह से फेल हो गया, फलाने चीज की वजह से मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर रह गया। मैं बोलता था मैं ही नहीं पढ़ पाया भाई, इसलिए मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, मैं फेल हो गया। अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके अंदर जो एनर्जी लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा ना, उसका मुकाबला नहीं होगा। याद रख लो बात, कभी एक्सक्यूज मत देना लाइफ में, इस वजह से नहीं पढ़ पाया, इस एग्जाम में ना मेरा मेरा पेन नहीं चल रहा था इसलिए मैं, मैथ्स मेरा रह गया, एग्जाम में मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा था, एग्जाम में ये हो रहा था, एग्जाम में वो हो रहा था। बिल्कुल भी मत देना किसी को। कह रहा है, कोई धन 30 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का इतना गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 2.4 टाइम्स होगा? अब ये सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सवाल है ना। 30 साल में इतने गुना, तो 2.4 गुना क्या होगा? बच्चे देखो, आपको एक हिंट मिल गया, आपको ना एक हिंट मिल गया। ये 24 है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 24 है और ये 13,824 है। तो जो ये 13,824 है ना, इस 24 की ही कोई पावर होगी, इस 24 की आप देख लो। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 24 का क्यूब जो होता है ना, वो 13,824 ही होता है, नहीं तो 576 में 24 की गुणा करके देख लो, करके देख लो आप। क्योंकि हमें पूछा है 13,824 गुना 30 साल में, तो 2.4 टाइम्स। मतलब मेरे दिमाग में बात आ गई कि भैया इस बड़ी वैल्यू को घटा के छोटी वैल्यू पे ला रहा है, मतलब ये 2.4 की ही कोई पावर होगी। समझ गए? यूनिट डिजिट से भी 4 चौक 16 चौके 64। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पैसा अगर 13.824 गुना हुआ है 30 वर्ष में, 30 वर्ष में इतने गुना, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं 2.4 की पावर 3? पॉइंट को रखना है कितने साल में? 30 वर्ष में, 30 वर्ष में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 गुना कितने साल में हुआ है? इसको भी 3 बार तोड़ दो, 10 प्लस 10 प्लस 10। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पैसा 2.4 गुना हुआ होगा 10 साल में? अगर कोई बच्चा पहली बार इस सवाल को देखेगा ना एग्जाम में, मैं कह रहा हूं वो घबरा जाएगा, उसको पसीने आ जाएंगे कि यार ये क्या वैल्यू रखी हुई है, और वो बाहर निकल के कहेगा मेरा पेपर बहुत टफ था, डेसिमल वाली वैल्यूज थी। भाई कुछ था सवाल में? कुछ भी नहीं था, थोड़ा दिमाग का यूज करना था। 2.4 की ही पावर 3 होगी ये, पावर 3 है, तो फिर कुछ कैलकुलेशन ही नहीं बची सवाल में। अगले सवाल पर आ जाओ, बताइए इसका जवाब जल्दी से मुझे क्या होगा। 2-3 सवाल और बचे हुए हैं बस। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगी? सिंपल एंड इजी। दोगुना मतलब 2 की पावर 1 15 वर्ष में, उसने पूछा 4 गुना, 4 गुने का मतलब है 2 की पावर 2। आपने क्या करना है, इस पावर को उठाकर 15 से गुणा करना है, आप कहेंगे 30 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है सवाल? एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना होगी? हाँ, पावर से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल कुलदीप गौतम, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहे 5 गुना हुई हुई है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। आपसे कह रहा है 125 गुना, 125 गुना मतलब होता है 5 की पावर 3। तो ये पावर को उठाकर मल्टीप्लाई करना है 3 और 5 से करना है 9 वर्ष में। आंसर कितना होगा? 9 ईयर। आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। कल एक टाइप के सवाल और बचे हुए 3-4, वो करेंगे और मिसलेनियस करेंगे। कल इतना ही काम है बस, एक टाइप का सवाल, 3 से 4 सवाल हैं, और मिसलेनियस। कौन सा टाइप बचा हुआ मैं आपको बता भी देता हूँ। वो टाइप है ना कि एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों को हिस्सों में पैसा बांटा, एक को इतना परसेंट दर, एक को उतना परसेंट दर, इतने साल बाद बराबर धनराशि मिलेगी, जैसा हमने एसआई में किया था, सीआई में उस तरह का टाइप का सवाल बचा हुआ
कह रहे अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना होता है तो 25 वर्ष में कितना गुना होगा। ये भी आपके लिए आसान ही होगा सवाल। कह रहे 15 वर्ष में कितना हुआ है बच्चे, 27 गुना, 27 गुना। तो आपसे पूछ रहा है 25 वर्ष में कितना होगा, 25 वर्ष में। क्या मैं ये 15 वर्ष को ऐसे कह सकता हूं 5 + 5 + 5, और 27 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 3, या फिर 3 × 3 × 3। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो पैसा 5 वर्ष में, वो पैसा 5 वर्ष में 3 गुना हुआ होगा, 3 गुना। और आपसे कह रहा है 25 वर्ष में, 25 वर्ष का मतलब है 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 5 बार गुणा किया है तो 3 की पावर भी 5 कर दो। भाई 5 वर्ष में 3 गुना, तो 25 वर्ष में पूछा है, 25 वर्ष में, यानी कि 5 × 5 + 5 + 5, 5 बार प्लस हुआ है तो 3 की पावर 5, आप कहेंगे 243 गुना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मजा आया आज की क्लास में, मुझे पूरी उम्मीद है आपको। और अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, ये तो आसान सवाल है, ये तो पहले सवाल की था जो हमने शुरू में किए थे। ये होमवर्क दे देता हूँ, HW है आपके लिए। कल एक टाइप का सवाल जो भी मैंने बताया, मनी डिस्ट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में बांटेगा, एक को इतने % ब्याज इतने साल का, दूसरे को उतने % ब्याज इतने साल का, और उनका अमाउंट बराबर होगा, मिश्र धन बराबर है। तो बताओ कितना पैसा था, वो टाइप। और कुछ मिसलेनियस देखेंगे 5-7 सवाल, और कल की क्लास हम मिसलेनियस पे रखेंगे। परसों SI और CI दोनों के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो परसों ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। बाकी बच्चा मिलते हैं अब कल के सेशन में। हाँ, 700 नहीं, 243 ही होगा, 3 की पावर 5 243 होता है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।